नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कृष्ण मोहन झा की एक कविता, आषाढ़ का एक दिन। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन कालिदास और मल्लिका के प्रेम कहानी पर लिखा हुआ एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम आषाढ़ का एक दिन ही है। वो नाटक श्री मोहन राकेश ने लिखा था। उसी से नाम लेकर और उसी कहानी के पैरेलल एक घटना जो उस नाटक में भी आती है कालिदास की जिंदगी में, जब वो उज्जैनी से लौटकर अपने गांव अपनी प्रेमिका के पास लौटते हैं, बहुत नाम पैसा और शोहरत कमाने के बाद। कुछ उसी तरह का पैरेलल खींचा है यहाँ कृष्ण मोहन झा जी ने। बहुत सुंदर है, जरा देखिए। तो प्रस्तुत है कृष्ण मोहन झा की कविता आषाढ़ का एक दिन। चांदनी चौक, सेंट्रल एवेन्यू, महात्मा गांधी रोड, गिरीश पार्क और शोभा बाजार से श्याम बाजार होते हुए मैं बेलगछिया उतरता हूं और दाईं ओर से निकलकर शरतपल्ली के लिए रिक्शा लेता हूं। मेरी जेब में रखा हुआ उम्मीद का टुकड़ा है एक, जिसे बार बार निकाल कर देखता हूं और रखता हूं। कलकत्ता अपने नाम से उछलकर सड़कों पर आबाद बह रहा है। उबले हुए चीनियां बादाम की तरह भारी हवा गर्भवती स्त्री सी ठहरी हुई है। उसकी देह से सरसों के तेल की झांस के संग पेट्रोल की गंध निर्बाध उठ रही है और उसके अनगिनत अजनबी बेचैन कंधे एक दूसरे से रगड़ खाते कहीं बढ़ते जा रहे हैं। महानगर की धूल और धुएं से बने छप्पर में छेद करती घोड़े के टापों जैसी बूंदें यहां वहां पड़ने लगी हैं, जिनके बीच से गुजरते हुए मैं रिक्शे से उतरता हूं और पूछ पूछ कर एक गली में पड़ता हूं। और अब 3/12 बी के दरवाजे पर अनेक बरसों के अकथनीय भार के साथ खड़ा हूं लाचार, और किवाड़ के उस पार बरसों पहले छूट गए समय को खटखटाता हूं। फिर पाता हूं एक दुबली स्त्री जिसने साड़ी के साथ अपनी आत्मकथा भी पहन रखी है, धीरे से खोलती है दरवाजा, जिसके बाहर मैं प्रतीक्षा में भखरता हुआ खुद को न्यूनतम बनाकर घर में प्रवेश करता हूं। ये वही घर है जिसने मुझे बेघर किया है, और उसी घर में चाय पी जा चुकी है, नाश्ते जैसा भी हो चुका है कुछ। कुशल क्षेम के आदान प्रदान और गांव के नए पुराने समाचार भाप बनकर उड़ चुके हैं।
घर के बर्तन और खिड़कियों के कांच पर उनकी अदृश्य सतह फैल गई है, लेकिन हमारे सामने एक विकट और असहनीय समय जस का तस पड़ा है। उसे छूते ही एक विकराल भुजंग अपनी जीभ लपलपाता हुआ निकलेगा और हम दोनों को फौरन पत्थर बना देगा। इसलिए उसे छूने से हम कतरा रहे हैं और एक दूसरे की कातर आंखों से बचने के लिए बतियाते हुए इधर उधर देख रहे हैं। बारिश तेज हो गई है। छत पर और बाहर उसकी छटपटाहट संगीत में बदल चुकी है और पानी के घोंसले में मिट्टी की चिरई दुबक गई है। उमड़ती हुई स्मृतियों का एक पंख चक्कर काटता हुआ समय के वृक्ष पर आकर अटक गया है। वही आषाढ़ का दिन है। उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है और वही मैं हूं। नहीं, मैं नहीं हूं वो। उज्जैनी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कविता ने अपने बाण से मुझे किया नहीं है विद्ध। इस मामूली जीवन को किसी उदात्त दुख ने कभी छुआ नहीं है और मैं किसी राजपाट को हठात त्याग कर भी नहीं लौटा हूं। ना मेरा नाम राजू है, ना मेरे पिता कोशी प्रोजेक्ट में तहसीलदार थे कभी, ना मैंने इस लड़की के लिए अमियां तोड़ी है बचपन में, ना महुए के फूल चुने हैं 4 बजे भोर में जग कर। ना इसकी धार पर अपनी नजरों से सान चढ़ाई है, ना किसी गौशाला के अंधकार में इसके होठों को अपने होठों से किया है बंद। ना मिट्टी के कच्चे बर्तन जैसे इसके सौंधे स्तनों को अपनी सांस की आंच में कभी पकाया है और ना ही इसकी शादी में छुप छुप कर अनाथ बच्चे की तरह मैं रोया हूं। वो कोई और राजू था, मेरे ही नाम का कोई दूसरा लड़का, मेरे ही चेहरे को पहनकर यहां वहां भटकने वाला। और ये मेरे सामने जो बैठी है अभी, ये भी मल्लिका नहीं, शांति है। हालांकि ये भी उसी घर में पैदा हुई है, इसे भी थोप दिया गया है वैसा ही एक जीवन, और किसी समर्थ विलोम ने एक दिन इसे भी हासिल कर लिया है। लेकिन नहीं, ये शांति नहीं, जैनेन्द्र की सुनंदा है। 100 वर्ष पहले किसी कालिंदी चरण के घर में आग से यही राख हो रही थी। रोज की मालती भी यही है। बिना किसी अपराध के शाप की मर्मांतक छाया अभी भी इसके ऊपर मंडरा रही है। यही रेनकोट की नीरजा या नीरू है जो एक फटी हुई कथरी को कई सालों से अपना जीवन कहती चली आ रही है। मैं उन्हें समय के अलग अलग दराजों से निकल कर आते आवाजों की तरह घनघनाते, पानी जैसे हहराते, एक दूसरे में घुलते मिलते, भाप बनकर उड़ते, रूप बदलकर सूखे पत्तों की तरह टूटकर बिखरते
और फिर हवा में उड़कर दूर जाते हुए देखता हूं। और समझ नहीं पाता कि ये व्यक्त है या अव्यक्त, ये जागरण है या स्वप्न, ये यथार्थ है कि कल्पना। एक अजीब भंवर है इस जीवन की संकल्पना, एक अजीब भंवर है इस जीवन की संकल्पना, जिसमें सुनंदा और विलोम, शांति और कालिदास, मल्लिका और मैं, नीरजा और कालिंदी चरण सभी चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काट रहे हैं जैसे धरती काट रही है चक्कर लगातार, जैसे ऋतुएं आ जा रही हैं। अपने हिस्से की व्यथा से कीलित मैं देखता हूं बाहर बारिश आकर चली गई है और सूरज ने अपनी चरखी पर किरणों को समेट लिया है। ये लौटने का समय है, कहने और सुनने का समय बीत गया है। चाय के कप के इर्द गिर्द और फर्श पर तमाम शब्द बिखरे हुए हैं और अनकहा जो गुमसुम था तब से बैठा हुआ उठकर मेरे साथ अब चल पड़ा है। एक बेबसी दरवाजा खोलती है धीरे से, एक लाचारी याचना में डबडबाती है और एक पराजित नजर अंतिम बार देखती है उसकी तरफ। एक गीली सांझ उस गली में बेदम लड़खड़ाती है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण मोहन झा जी, बहुत बहुत संवेदनशील कविता है। धन्यवाद।